कर लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम एक ओवरव्यू कर रहे हैं। लास्ट क्लास में जो हमने एग्जाम्पल के बारे में डिस्कशन की थी, और इसके अलावा मजीद आज भी इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब एक्सएमएल क्या है? एक्सएमएल बेसिकली स्टैंड करती है एक्सएमएल एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, एक्सएमएल स्टैंड फॉर एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। इट इज अ टेक्स्ट बेस्ड मार्कअप लैंग्वेज। हमने लास्ट क्लास में इसको डिस्कस किया था कि टेक्स्ट बेस्ड मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है, इसके अलावा ये ड्राइव जो है ना वो स्टैंडर्ड, देखो स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज है, यानी बेसिकली ना एचटीएमएल से ये ड्राइव की है, यानी एचटीएमएल से बनाई गई है। कह लो कि इसके जो कंपोनेंट्स हैं, इसकी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड डेफिनेशन वगैरह के, वो इस एचटीएमएल से बनाया गया है। इसकी फुल फॉर्म मैं आपको दिखा चुका हूँ कि स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज से बनाया गया है। ठीक है, ये एक ऐसी फॉर्म है जिससे एचटीएमएल भी ड्राइव की गई है, यानी एचटीएमएल के भी जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो वहीं से ड्राइव किया गया है। अच्छा, XML tags identify the data and are used to store and even organize data। ये हम चीजें देख चुके हैं कि XML की टैग्स जो हैं वो आइडेंटिफाई, यूजर, स्टोर। माइक ऑफ करो, किसी का माइक ऑन हुआ है। तो ये यूज किए जाते हैं XML के टैग्स ऑर्गेनाइज और स्टोर डाटा करने के लिए। ठीक है, रेदर देन हमें डाटा को यहाँ पर जो है ना वो डिस्प्ले नहीं करना होता, हमें यहाँ पर डाटा की जो है ना वो लुक पे काम नहीं करना होता, उसकी फील पे काम नहीं करना होता। हमें एग्जाम्पल के अंदर ये देखना होता है कि डाटा है क्या, और हमने डाटा के अंदर क्या स्टोर किया हुआ है। ठीक है, अच्छा, डिफरेंट मॉडर्न कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एग्जाम्पल के, जो कि बाय द टाइम आप देखोगे और आपको अंदाजा हो जाएगा, जो कि यहाँ पे मेंशन भी किया है। ठीक है, एग्जाम्पल इज एक्सटेंसिबल। अब ये एग्जाम्पल इज एक्सटेंसिबल का मतलब क्या होता है? एनीवन? वर्ड एक्सटेंसिबल का मतलब पता है किसी को? एक्सटेंसिबल का मतलब, वर्ड एक्सटेंसिबल का मीनिंग। जी, तलाश करो, गूगल करो जरा, वर्ड एक्सटेंसिबल का मीनिंग पता करो, मुझे बताओ पता करके। वेट कर रहा हूँ मैं। एग्जैक्टली, ठीक है। इवन यहाँ पे लिखा हुआ भी है, अगर इसको आप सेंटेंस को हम दोबारा पढ़े ना, तो एक्सएमएल इज एक्सटेंसिबल बिकॉज एक्सएमएल क्या करती है, अलाउ करती है। क्यों आपको किस चीज़ के लिए अलाउ करती है? कि आप क्या कर सकते हो, क्रिएट योर ओन सेल्फ डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट, यानी आप अपने खुद के डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट बना सकते हो। सही है, तो एक्सएमएल इसके लिए क्या है, एक्सटेंसिबल है। अच्छा, आप लोग कभी नोट करो, एक्सएमएल नाम है इसका, इसका ईएमएल नाम नहीं है, जबकि एक्सटेंसिबल जो है वो ई से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब पता नहीं क्या रीजन होगा। अब मैंने भी इसको स्टडी नहीं किया फिलहाल की रीजन क्या था कि इन्होंने ईएमएल नहीं रखा ना। लेकिन वही वाली बात है कि वो बेसिकली एक्सएमएल एक और लैंग्वेज है जिससे बहुत मिलता जुलता सिंटेक्स है, तो आई थिंक इन्होंने उस हवाले से रखा है। और इवन एक्सएमएल भी जो है वो इसी के बाद मुझे लगता है जो है ना वो आई थिंक, जो जितना मैंने स्टडी किया इसके बाद ही ट्राई हुई है एक्सएमएल। अच्छा खैर, और लैंग्वेज दैट सूट्स, ये देखो, योर एप्लीकेशन, यानी बेसिकली एक्सएमएल एक्सटेंसिबल इसलिए है क्योंकि आपको ये टैग्स क्रिएट करने की ईज प्रोवाइड करती है, यानी ऐसा है कि आप अपने टैग्स खुद से क्रिएट कर सकते हो कस्टम। और ये मोस्ट ऑफ योर एप्लीकेशन को सपोर्ट करती है, यानी मोस्ट ऑफ एप्लीकेशन है वो ये इनके ऊपर वर्क कर सकती है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि एक्सएमएल के अंदर हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे होंगे, यानी मैं सिर्फ एक्सएमएल जो हम यहाँ एप्टेक में पढ़ाई जाती है उसकी पढ़ाई जाती है, ताकि आप फॉर एग्जाम्पल आप डाटा के मैनिपुलेशन पर कोई काम कर रहे हो। आप फर्ज करो, आप कल को जो है ना वो आपने हमने आपको कोई एरर ऐसा रिजॉल्व करने के लिए दिया, या आप जिस कंपनी में काम करने जाओ उस कंपनी ने आपको ऐसा कोई एरर रिजॉल्व करने के लिए दिया कि आपने फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि यार मैं क्या करूं, तो कंपनी ने आपको कहा कि आप ये करो कि डेटा हमारा आ रहा है सर्वर से कंप्यूटर में, उस डेटा के अंदर हमें लग रहा है कि कोई बग है, या हमें लग रहा है उसका टाइम ज़्यादा है, या हमें लगता है कि कोई और ऐसा इशू है। तो आपको क्या करना होगा, फिर उसको देखना पड़ेगा वहां पर। आप ऐसा नहीं करना होगा कि आपको डेटा एग्जाम में मिल रहा होगा। आपको कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जब आपको बेसिक बीच में ब्रेक पॉइंट लगाना होता है, या आप ऐसा एज एन एथिकल रहकर काम कर रहे हो। तो क्या होगा, आपके पास जो डेटा आ रहा होगा ना, अगर आपने कोई वेबसाइट किसी कंपनी के कहने पर हैक की उनकी अपनी, और उनके जो लूप होल है उनको फाइंड करने की कोशिश की, तो क्या होता है कि आपको डेटा मिलता है एग्जाम्पल की फॉर्म में, डेटा सर्वर से एप्लीकेशन तक।
आ रहा होगा एक्सएमएल के फॉर्म में। आपने अगर बीच में से स्ट्राइक किया, बीच में से अगर आपने स्ट्राइक करके उसके अंदर डेटा को आपने गेट किया, तो आपको एक्सएमएल के फॉर्म में मिलेगा। अब आपने सिर्फ दो एक से दो मेथड लगाने, ठीक है, कुछ चीज़ें आपने ऐड करनी है, कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह ऐड करनी है, और ऑटोमेटिकली डेटा जो ना वो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, किसी भी लैंग्वेज के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एग्जामर ऐसा चाहिए नहीं है कि आपको जिंदगी भर एग्जामर पढ़नी है, या एग्जामर पढ़ाने का मकसद ये है कि अब आपका जो टेस्ट है नेक्स्ट, या आपका जो प्रोजेक्ट है उसमें पूरी की पूरी एग्जामर ही लग जाएगी। बस मकसद ये होता है, जैसे उस दिन हमने डिस्कस किया ना कि इस तरह के काम होते हैं, ट्रांसपोर्ट हो गया, ट्रांसफर हो गया, एक्सचेंज हो गया, इंटरचेंज हो गया, इस सारे काम के अंदर हम एग्जामर को यूज कर रहे होते हैं कंटिन्यूसली। यानी हम क्या यूज कर रहे होते हैं, बेसिकली एप्लीकेशन आपस में यूज कर रही होती हैं। कि ऐसे है जैसे हम घर से बाहर कोई चीज लेने जाते हैं, तो वो जो एक कैरियर होता है ना, जिसके अंदर कुछ कैरी कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल तो एक बैग हो गया, शॉपिंग बैग टाइप का हो गया, इसके अंदर वो चीज शॉपिंग करके और वो चीज कैरी कर रहे हैं, हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं, तो वो जो सामान है हमारा पूरा, जो सारी जो थिंग्स है, वो उस शॉपिंग बैग में अंदर है, ठीक है। और वो शॉपिंग बैग अब पॉइंट ए से पॉइंट बी पे लेके जा रहे हैं, पॉइंट ए से उठाकर पॉइंट बी पे ले जाके जो है वो हम ड्रॉप कर रहे हैं लेट से। अब वो चीजें जिंदगी भर उस शॉपिंग बैग में नहीं रहेंगी, वो उससे बाहर आ जाती हैं। जो डेटा है वो उस पूरे कैरियर से, उस पूरे डाटा के एक्सचेंज करने वाले मैकेनिज्म से बाहर आ जाएगा। और हमें जो डाटा मिलता है वो एक्सचेंज हुआ हुआ ही मिलता है ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, लैंग्वेजेस के अंदर। लैंग्वेजेस में कैसे डील करना है, ज़ाहिर है जब वो सी शार्प पढ़ेंगे या एमवीसी पढ़ेंगे, ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझ सकेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद एक्सएमएल के बारे में अगर यहाँ देखें, तो यहाँ अगेन वही सारी बातें लिखी हुई हैं कि कैरी करते हैं डाटा को, अलाउ करते हैं कि आप क्या कर सको, आप जितना भी स्टोर कर सको डाटा को, और रिस्पेक्टिव ऑफ के डाटा को किस तरह प्रेजेंट करना है, इस सबसे अलग कर, ठीक है। अच्छा, एक्सएमएल एक पब्लिक स्टैंडर्ड है, बिल्कुल। एक्सएमएल वाज डेवलप्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल। एक्सएमएल एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू डेवलप किया था। इनकी नीड्स यही थी कि डाटा को ट्रांसफर करना चाहते थे, और इन्होंने एक्सएमएल को फॉर्म किया। कुछ यूजेज है एक्सएमएल के, जरा ये रीड करें और मुझे बताएं कि क्या समझ में आया, क्या नहीं आया। आई ट्राइड टेन इजी रखूंगा। तो बेहतर है। अच्छा, ये बताओ, तुम फोन से क्लास ले लो, कंप्यूटर से क्लास ले लो? तुम लोग ये बताओ, फोन से क्लासेस ले रहे हो, कंप्यूटर से क्लासेस ले रहे हो? सही। सही है। और सही है। और तो फिलहाल कंप्यूटर कौन ऑन करेगा, शहजादे को भेजूं? एमन और बिलाल कंप्यूटर ऑन कर लें। जो जो भी फोन से क्लासेस ले रहे हैं, कोशिश करेंगे अपना कंप्यूटर ऑन कर लें, जरूरत पड़ेगी अभी। अरे यार, हाँ बिल्कुल। आप फोन से कनेक्टेड रहे अमन, मसला नहीं है, लेकिन आप कंप्यूटर में भी कनेक्ट कर लें, ऐसा कोई अटेंडेंस का इशू नहीं आएगा, कोई मसला नहीं अगर दो जगह आपका नाम आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि एमएल आप फोन से कनेक्टेड रहें, लेकिन आप साथ साथ कंप्यूटर में भी कनेक्ट कर लें, और कोई जल्दी नहीं है, आराम से, मतलब आधा घंटा है। और फिलहाल नेक्स्ट क्लास में तुम्हारी विंडोज अगर अपडेट नहीं हुई फोन से भी, बेटा फिर हाँ, कर लो भाई। फिलहाल नेक्स्ट क्लास में ट्राई करो कि तुम्हारी विंडोज अपडेटेड हो, लास्ट क्लास में भी अपडेट हो गई हुई थी। तो नेक्स्ट क्लास में मैं खामोश हो रहा हूँ ना, क्योंकि हर थोड़ी देर बाद तो आवाज कटेगी दायरे से। फिलहाल कट रही है मेरी आवाज? नेक्स्ट क्लास में कोशिश करो कि तुम्हारी विंडोज अपडेटेड हो पहले से।
अच्छा, कौन कौन है क्लास में जरा देखा। ये हम्माद का है। हम्माद। अरे तो वैक्सीन उन्होंने क्या लैपटॉप को लगवाई है अपने। हम्माद चैट पे रिस्पॉन्ड करो। अच्छा पता है मैंने भी एक नया काम स्टार्ट किया है, जो इससे रिस्पॉन्ड नहीं करते ना उनको रिमूव कर देता हूँ। हम्माद रिस्पॉन्ड करो। हम्माद। अली साहब ये हम्माद को जरा फोन करें, लगता है सो गया है कनेक्ट करके। और इनको कहें कि मैं इनको रिमूव करने वाला हूँ, अगर रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो। अच्छा। बाकी ठीक है। जूबिया। जूबिया जाग रही हैं सो रही हैं, रिस्पॉन्ड करेंगी। जूबिया जूबिया। ताहिरा नहीं, जूबिया। गुड। बेहतरीन। एटलीस्ट अगर आप माइक ऑन नहीं किया करें ना, कम से कम चैट के अंदर इंटरेक्शन कर दिया करें, पता चल जाएगा कि एग्जाम में जाग रहे हैं। अच्छा जूबिया, जूबिया ये बताएं, आपको ये जो यूसेजेस मैंने दिखाए हुए हैं यहाँ पर एग्जाम्पल के, इनमें से कोई एक समझ में आ रहा है? कोई भी एक अगर समझ में आ रहा है तो मुझे जरा बताएं, क्या समझ में आ रहा है आपको। वैसे तो आपने ये सारे ही देखे हैं, बहुत कोई मैंने मुश्किल नहीं लिखे हैं, और ज़्यादा आसान करके लिखे हैं। लेकिन अगर आपको इनमें से कोई एक भी समझ में आ रहा है तो मुझे प्लीज बताएं। क्या बात कर रहे हैं, कहाँ लिखा हुआ है? अरे पहले बताती, मैं तो इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहा हूँ आज तक। एग्जाम्पल कैन वर्क, जरा सुनिएगा गौर से और इसको ब्रेक करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करें। छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ें सेंटेंस को और रुक ही जाए। स्टार्ट करें। हमाद साहब आप मतलब नजर ही नहीं आ रहे हैं आप। चैट में तो एटलीस्ट एक्टिव रहें, और चैट में सिर्फ एक्टिव नहीं रहना, आपने क्लास में भी एक्टिव रहना है। सुन रहे हैं मेरी बात को? माइक ऑन कर सकते हैं अपना? देखा नहीं यार, अब हमाद का मैसेज ये लगता है सो रहा है। हाँ बिल्कुल, सिस्टम ओपन करके रखो। सिस्टम ऑन कर लो, चाहो तो ज्वाइन भी कर दो उसमें, एटलीस्ट तुम्हारी स्क्रीन बड़ी हो जाएगी, तुम्हें समझ में आएगी बात सही से। अभी फोन में सही से तुम पढ़ नहीं पाओगे टेक्स्ट को, इसलिए कह रहा हूँ। ज्यादा तवज्जो के साथ पढ़ पाओगे। बेटा मैं टेंशन नहीं ले रहा, लेकिन फिर तुम्हें टेंशन लेनी नहीं पड़ जाए ना, क्योंकि अगर मैं ऐसे गुजर गया ना तो तुम्हारे लिए मसला बन जाएगा। सही है। मैं तो टेंशन लेता ही नहीं, मैं टेंशन दे देता हूँ। अच्छा खैर, तो जोबिया हम इस सेंटेंस को ब्रेक करके पढ़ते हैं। आप अपना माइक ऑन रखें, साथ साथ पढ़ेंगे, ठीक है, समझेंगे, क्योंकि मैंने तो आज तक एचटीएमएल से डेवलपमेंट किया, डिजाइनिंग की है। ठीक है। एग्जामिन कैन वर्क बिहाइंड द सीन, इसका मतलब क्या है कि एग्जामिन ना, अब बिहाइंड द सीन वर्क करने का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल आप कहें कि यार एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें एक बंदा काम कर रहा है, ठीक है, या उसमें कोई 10 हमारे पास वर्कर्स हैं, जो 10 एम्प्लॉयज हैं जो काम कर रहे हैं। अब उसको मैंने कहा कि ये मैंने एक बंदे को रखा है, जैसे मैनेजर या कोई भी पोस्ट उसको दी।
और उसको मैंने बिहाइंड द सीन्स काम करने को कहा है। अब बिहाइंड द सीन्स काम करने का मतलब ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो दिख रहे हैं ना, वो 10 एम्प्लॉयज दिख रहे हैं कि ये 10 लोग काम करते हैं, लेकिन पीछे जो उनको मैनेज करना, या फॉर एग्जांपल कि अगर कंपनी कह रही है कि यार ये काम करने हैं, तो वो कंपनी नहीं कह रही होती, मैं उस बंदे को कह रहा होता हूँ और वो अपनी सारी बातें आगे बढ़ा रहा होता है। ठीक है। या डेटा को मैनेज करना हो गया, तो ये जो एग्जाम है ना, ये बिहाइंड द सीन्स डेटा को मैनेज कर रही होती है, डेटा पे काम कर रही होती है, टू सिंप्लीफाई द क्रिएशन ऑफ एचटीएमएल। ये एचटीएमएल की जो क्रिएशन है ना, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, ताकि अब जब डॉक्यूमेंटेशन हो तो एचटीएमएल का काम डेटा से डील ना हो, एचटीएमएल का काम अपना डिजाइनिंग से हो, और एक्सएमएल का काम हो कि डेटा से डील करे। देखिए लिखा हुआ डॉक्यूमेंट फॉर लार्ज वेबसाइट, क्या होगा, जब वेबसाइट कन्वर्ट हो जाएगी पूरी एक्सएमएल में, तो ओवर द इंटरनेट आपको लगेगा कि एचटीएमएल सीएसएस आपको नजर आ रही है, लेकिन जो डेटा होगा ना उसमें, वो पूरा एक्सएमएल के थ्रू आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि हमने भी बताया था कि डेटा जब सर्वर से एप्लीकेशन की तरफ जाता है या एप्लीकेशन सर्वर की तरफ जाता है तो एक्सएमएल की फॉर्म में होता है। अब जब ओवर द इंटरनेट आप डेटा को देखेंगे, तो डेटा आपको भी किस फॉर्म में मिलेगा, आपको भी एक्सएमएल की फॉर्म में मिलेगा। मैंने कहा अगर आप एथिकल हैकर हैं और आपने स्ट्राइक किया, आपने लूप होल तलाश किए कि यार मैं किस किस तरह वेबसाइट को हैक कर सकता हूँ, आपको मिला एक तरीका कि आपने लेट से कोई भी सेशन वगैरह जो है ना वो कॉपी कर लिया, कोई भी ऐसा सीन किया, और आप वेबसाइट की डेटा की ऐसे पार्ट में आ गए कि अब डेटा ना तो सर्वर पर है, ना तो एप्लीकेशन में भी है, डेटा एंट्री तो बीच में किसी पॉइंट पर है, आपने उसको समझ लिया कि यार किस पॉइंट से डेटा उठाना है मुझे, उस वक्त आपको डाटा एग्जाम्पल में मिल सकता है। तो आपकी वेबसाइट आपको उस वक्त जो है ना वो एग्जाम्पल में मिलेगी। ये फायदा होता है एग्जाम्पल का कि आपको जो है ना वो प्रेजेंटेशन से अलग करके देती है डेटा को। डॉक्यूमेंट आपका सेपरेट होगा, प्रेजेंटेशन उसकी अलग बन जाएगी। प्रेजेंटेशन मतलब जो वेबसाइट की लुक या फील होती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, नेक्स्ट यूजेज पढ़ेंगे हमारे पास हुजैफा पढ़ेंगे, हुजैफा हामिद। हुजैफा हामिद, नंबर नहीं है बेटा, सेकंड बुलेट वाला पढ़ना है। अपनी इंफॉर्मेशन या हमारी और तुम्हारी इंफॉर्मेशन, अपनी इंफॉर्मेशन एग्जाम्पल एक्सचेंज करेगी, यानी एग्जाम्पल की फुल फॉर्म क्या है, ओवरव्यू क्या है, ये होगा। फिर सही है, इसके दरमियान एक्सचेंजिंग होगी कि लेट्स से अगर दो ऑर्गेनाइजेशन हैं या दो सिस्टम्स हैं, या एक ऑर्गेनाइजेशन से एक सिस्टम की तरफ डाटा जा रहा है, तो वो एक्सचेंज या इंटरचेंज एग्जाम्पल करेगी। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो जरा। बिल्कुल, और किसका नाम हो जाएगा? हाँ मेरा। हम्म। ऑफलोड और रीलोड, इसका मतलब क्या होगा? बिल्कुल, यानी डेटाबेस में से डेटा को हटाना या उसमें डेटा को दोबारा से लोड करना। कौन आता है इसके काम? एग्जामिन इस काम में आती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इरसा। इरसा जी, आपका है नेक्स्ट पॉइंट। क्या मतलब? इंग्लिश नहीं आती मुझे, समझा दें। अच्छा। अच्छा, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक्सएमएल यूज होता है हमारे डेटा को स्टोर और अरेंज करने में, जिसकी वजह से हम आसानी से डेटा को हैंडल कर सकते हैं, या कस्टमाइज जो, लेट्स से अगर मैं कहता हूँ कि मैंने 10 स्टूडेंट्स का डाटा रखना है, ठीक है, और अभी तक एचटीएमएल में कैसे रखते थे कि हम टेबल बनाते थे और टी आर ऐड करते जाते थे, 10 टी आर बना दिए और हर टी आर के अंदर 4 टीडी रख दिए।
आईडी हो गया, नेम हो गया, सेमेस्टर हो गया, और उसके अलावा कोई भी कोर्स या बुक वगैरह साइन कर दी, तो डाटा हमारा ये हो गया। लेकिन अब जब ये एग्जाम में आएगा तो मैं ये कर सकता हूँ कि हर स्टूडेंट को एक अलग आईडी दे दूँ। और जब मैं हर स्टूडेंट को एक अलग आईडी दूंगा, उसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा ये बनेगा कि मैंने हर स्टूडेंट को एक अलग आईडी दी, और इसके बाद क्या होगा कि बहुत ही आराम के साथ मैं तमाम स्टूडेंट्स का डेटा जो है वो सेपरेट कर पाऊंगा, हमेशा देखकर। क्योंकि अगर आपको याद हो, मैं इवन यहाँ पर अगर ट्राई करूँ दिखाने की कोशिश करूँ, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिखाई थी क्लास क्लास में, और उसमें क्या था, उसमें हमने आपको कुछ डेटा दिखाया था, याद होगा, ये वाला डेटा। इसमें क्या हो रहा था, इसमें मैंने कुछ स्टूडेंट्स का डेटा बनाया, कुछ आइटम्स का डेटा बनाया था, बेसिकली बुक्स के हवाले से बात कर रहे थे हम। यहाँ पर मैंने कुछ बुक्स का डेटा बनाया। अब देखिए मैंने सेपरेट कैसे किया। मैंने हर आइटम वाले टैग में ना एट्रीब्यूट रख दिया आईडी का। अब टीआर में ऐसा पॉसिबल नहीं है। टीआर में जो आप आईडी रखते हो ना, वो स्टाइल के लिए होती है। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई कलर देना है, आपको कोई बैकग्राउंड कलर, कोई भी और जावास्क्रिप्ट में कोई काम करना है। लेकिन यहाँ पर जो ये आईडी होगी ना एग्जाम्पल के अंदर, ये आपको जो है ना वो फील कराएगी कि आपका डेटा सेपरेट हो रहा है, और ये आईडी की बुनियाद पर हो रहा है। तो यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि आप डेटा को ऑर्गेनाइज आराम से कर सकते हैं। वो सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस नहीं करनी पड़ेंगी जो हम एचटीएमएल के अंदर इस तरह के काम की वजह से यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, फिर इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट ताहिरा। जी ताहिरा, XML can easily be arranged, be managed, sorry, merged. ताहिरा, पढ़े पढ़े, सेंटेंस को रीड करें। XML can, मैं पढ़ता हूँ, ठीक है, आप ट्राई करेंगे इसका मतलब समझाएं। XML can easily be merged, इसका मतलब क्या है कि XML को आराम से मर्ज किया जा सकता है, किसके साथ? विद स्टाइल शीट्स के साथ, टू क्रिएट ऑलमोस्ट एनी डिजायर्ड आउटपुट। यानी जाहिर है, बिकॉज आप इस XML के अंदर डेटा के साथ मैनिपुलेशन कर रहे हैं, और आप स्टाइलिंग के अंदर क्या करोगे, सीएसएस के साथ मैनिपुलेशन करोगे। ठीक है, चाहे आप चाहें तो ऑफ कर दें। अब क्या होगा कि क्योंकि आपने XML के अंदर जब स्टाइलिंग के साथ यानी स्टाइलिंग को अलग कर दिया, और XML के अंदर आपने डेटा के साथ हैंडलिंग कर दी, तो अब जब आप इन सारे डेटा को मिलाओगे ना XML के साथ, अब जब आप उस HTML के साथ जब आप CSS पे काम कर रहे होगे, और जाहिर है फिर XML CSS के साथ भी इंटरेक्ट करेगी। कैसे इंटरेक्ट करेगी? या HTML के टैग में आपने फिलहाल कंप्यूटर में तो HTML का टैग ही बनाया, और उसमें डेटा आ रहा है C# के कुछ कोड से, एक लाइन का कोड होगा, लेट्स 2 लाइन का, उससे आ रहा है डेटा। लेकिन अब जो ओवर दी इंटरनेट वेबसाइट चल रही है, उसमें क्या होगा, वो C# का ऑब्जेक्ट XML में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो स्टाइल होगा ना, जब CSS के साथ इंटरेक्ट करेगा, तो अब वो C# का ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, वो तो सिंपल HTML बनना चाहेगा। HTML के दो टैग्स के दरमियान, जो H1 के टैग्स होंगे, उनके दरमियान जो हेडिंग होगी ना, अगर वो डेटाबेस से आई होगी, तो वो हेडिंग भी XML में कन्वर्ट हो जाएगी, और इससे फायदा ये होगा कि उसका CSS के साथ कॉन्टैक्ट बनेगा बाकायदा। सही, बाकायदा वो CSS के साथ जो है ना, वो लेट्स आप ये कह सकते हो कि CSS के साथ इंटरेक्ट करेगी, क्योंकि वो तो एक हेडिंग है। अब वो HTML के दरमियान थी पहले, लेकिन अब क्या है, HTML के अंदर वो XML के अंदर आ गई है। तो अप्लाई जो सिस्टम होगा वो HTML पर होगा, सारा जो आउटपुट वगैरह का सीन है बेसिकली वो XML पे अप्लाई होगा। तो यहाँ एक कनेक्शन बनेगा आपस में। ये ऐसा ही है जैसे मैंने ये हेडिंग बनाई हुई है, ठीक है, और इसको मैंने, ये ट्रांसफर हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, और मैंने इसका कलर चेंज कर दिया, और मैं इसका कलर कर देता हूँ कोई ऐसा जो ये अब देखो, ये ब्लू कलर ना, ये जो एक्स्ट्रा ये वाला, ये ब्लू कलर इस पर इफेक्ट डालेगा। ठीक है, ये समझाना चाह रहा हूँ मैं कि बाहर तो HTML है, लेकिन अंदर ये वाला डेटा XML में कन्वर्टेड है, तो ये कलर जाहिर है कनेक्ट होगा, या जिसे कहते हैं अपना इफेक्ट डालेगा इस अंदर वाले कलर के ऊपर। ऐसे ही XML होगी हमारी। फिर इसके अलावा वर्चुअली एनी टाइप ऑफ डेटा कैन भी, बिल्कुल ऐसी ही बात है कि किसी भी टाइप का डेटा जो है XML में स्टोर हो सकता है। जरा तेज तेज चलेंगे। अच्छा, मार्कअप लैंग्वेज होती है ऐसी लैंग्वेज जो टेक्स्ट के ऊपर काम करे। ठीक है, मार्कअप लैंग्वेज होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो ज़ाहिर डिफरेंट होती है, बट इस तरह की लैंग्वेजेस जो मार्कअप जो टेक्स्ट पे काम करें और इस तरह से चले, वो मार्कअप लैंग्वेजेस कहलाती है। अच्छा, एक सिंपल यहाँ प्रोग्राम बना हुआ है हेलो वर्ड के नाम से। ठीक है,
मैसेज और टेक्स्ट वर्जन मैसेज। अगर मैं लेट से इसको सिंपल बनाऊँ, यहाँ पे इसको सेव करूँ, कॉपी करूँ, सेव करते हैं इसको डॉट एक्सएमएल के नाम से ना। इवन आप इसको डॉट एचटीएमएल के नाम से भी सेव कर सकते हो। डॉट एचटीएमएल के साथ साथ डॉट एक्सएमएल से भी आप सेव कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इसको डॉट एक्सएमएल सेव करता हूँ। मैंने कहा डॉट एक्सएमएल, और मैं इसको दिखाता हूँ ओपन करके। डॉट एक्सएमएल, अब मैं चाहूँगा ये मैं इसको क्रोम पे ओपन करूँ। किसी भी ब्राउजर पे। तो ये देखो आ रहे टैग्स यहाँ पर। देखो यहाँ पर टैग्स नजर आ रहे होंगे तुम लोगों को। एक्सएमएल मुझे ब्राउजर पे इस तरह से नजर आती है। अब क्या आपने किसी वेबसाइट का डेटा ऐसे देखा है आज तक? देखा है कभी आपने? नहीं देखा। जो मैं बात करूँ ना कि डेटा को ट्रांसफर करने के काम आती है। अब डेटा अभी जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है वो मेरी एप्लीकेशन है, और एक्सएमएल क्योंकि मैं यहीं पे टाइप कर रहा हूँ तो जाहिर है मुझे एक्सएमएल में डेटा नजर आएगा। लेकिन तो मैं बात कर रहा था कि डेटा यहाँ पर तो हमें एज ए लैंग्वेज का ऑब्जेक्ट बना हुआ नजर आता है, यानी यहाँ पे मुझे नजर आएगा एच1 के अंदर डेटा। लेकिन जब वो इस पॉइंट से सर्वर पे जा रहा होगा जहाँ डेटाबेस रखी होगी ऑनलाइन क्लाउड पे, गूगल क्लाउड है, अमेजॉन वेब सर्विसेज हैं, या लेट्स से मैं कहूँ कि वो एज्योर है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर की सर्विसेज हैं, वो जो रास्ता होगा ना बीच का, उसका एक्सएमएल के अंदर जा रहा होगा डेटा। मेरे पास जब होगा तब वो नॉर्मल किसी भी लैंग्वेज के अंदर का डेटा होगा। जब वो वहां जा रहा होगा ना, मुझे ट्रेवलिंग होगी बीच की उसकी, उस वक्त ये एक्सएमएल में होगा। ठीक है, फिलहाल तो डेटा मुझे इसी तरह का नजर आएगा जाहिर है। अच्छा, इसको इस तरह भी ओपन कर सकते हैं यहाँ पर। लेट से अगर मैं आपको टैब खोल करके दिखा दूँ, कंट्रोल प्लस हो, डेस्कटॉप, और तो यहाँ पर आपको इस तरह का डेटा ओपन करके आ रहा है नजर डेटा। ये पूरा एक नोट बना है। इसे नोट कहते हैं, क्या कहते हैं इसे? नोट कहते हैं, एनओटी। एनओटी एक होता है एनओटी नोट, या एनओटी नोट होता है, ये एनओटी नोट होता है। नोट का मतलब होता है थ्रेड, या इस तरह का कोई भी कंपोनेंट जो किसी ना किसी सीक्वेंस के साथ चले आगे भी। अब ये इस तरह के टैग से स्टार्ट होता है और क्लोज होता है। ठीक है, इवन वर्ड पर मैंने फर्स्ट टाइम ये कोड किया था वीएस कोड पर। मैंने वहां से पूरा कोड कॉपी किया और मैंने यहाँ पे लाके रख दिया। तो सिर्फ हेलो वर्ल्ड यहाँ पर आया था। ठीक है, ये पूरा पूरा जो टैग वगैरह का सारा सिनेरियो है ना, यहाँ पे नहीं आया था बिल्कुल भी। तो ये इसका फायदा ये होता है कि वर्ड भी इवन एक्सएमएल को रीड कर रहा होता है और कन्वर्ट करके इसको शो करता है, पूरा टैग वैग शो नहीं करता। अच्छा, क्या एक्सएमएल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? मुझे कोई रीजन प्रोवाइड करे कि नहीं है। ये क्या, क्या चीज? जरा जरा ऊपर देखो। This XML file does not appear to be have any style information associated with it. ठीक है, the document tree is shown below। सीन ये है कि XML के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो स्टाइल नहीं होते, यानी उनका स्टाइल नहीं होता। टैग्स के साथ ही तुम्हें शो होगा डेटा। ऐसा नहीं है कि तुम्हें टैग्स नहीं नजर आएंगे, सिर्फ हेलो वर्ल्ड बड़ा बड़ा होता है, या लिखा हुआ नजर आ जाएगा दी मैसेजेस, ऐसे ही डेटा नजर आएगा। मैं वही तो बात कर रहा हूँ। अगर हम ब्राउजर पे रेंडर करेंगे तो हमें डेटा ऐसे ही नजर आएगा, लेकिन लेट्स से अगर मैंने इसको ट्रांसफर करना है, अगर मैं ब्राउजर पे एक्सएमएल लिखूंगा तो ऐसे ही आएगा। लेकिन ब्राउजर पे एक्सएमएल नहीं शो करते हम। ब्राउजर पे हम शो कर रहे होते हैं यूजर का नॉर्मल डाटा, लिखा होगा यहाँ पे टेबल के अंदर कि नेम ये है, फादर नेम ये है, और लेट से ब्राउजर का नाम ये है, और सेमेस्टर ये है, और स्टूडेंट ये है, और वो वटेवर जो भी। लेकिन जो हम ट्रांसफर करेंगे, जैसे यूजर ने क्लिक किया, बटन प्रेस हुआ और सर्वर की तरफ रिक्वेस्ट जा रही है आपकी, वो जो रिक्वेस्ट जाएगी ना, उस दरमियान जो डेटा होगा वो एक्सएमएल में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पे जो डेटा होगा वो तो अगर मैंने एक्सएमएल में लिखा है तो एक्सएमएल में नजर आएगा, इसका कोई रिजल्ट चेंज नहीं होगा, इसका कोई स्टाइल अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, कि ऐसा ही रहेगा, नहीं इसमें कोई एरर नहीं है। अब मुझे ये बताएं कि क्या एक्सएमएल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या नहीं है? तो एक्सएमएल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, क्यों नहीं है?
रीजन क्या होता है? कोई रीजन दो। तुम्हें पता है ऐसा, जरा सब लोग इसका आंसर करेंगे। आप लोगों को पता है ग्रामर क्या होती है? और लोग, और लोग भी इसका आंसर करें, मुझे सबसे आंसर सही है। ग्रामर क्या होती है? हुजैफा हामिद। हुजैफा हामिद, ग्रामर। भाई कहते हैं कि आपकी इंग्लिश ग्रामर जो अच्छी होनी चाहिए, कहते हैं ना ये। आप किसी भी इंग्लिश का एग्जाम देने जाओ तो क्या कहते हो, ये आपकी ग्रामर जो है वो अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी ग्रामर अच्छी है तो आप अच्छा लिख सकते हो, अच्छा बोल सकते हो इंग्लिश में, तो क्यों कहते हैं वो? हाँ, हुजैफा। फॉर एग्जाम्पल, मैं तुमसे कहना चाह रहा हूँ कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, ठीक है, और आई से आई गो टू स्कूल, आई ड्रिंक वाटर। मैं पानी पी रहा हूँ और आई एम सेइंग आई ड्रिंक वाटर, तो तुम क्या कहोगे कि सर आपका सेंटेंस ग्रामेटिकली रॉन्ग है, कहोगे? आई एम ड्रिंकिंग वाटर हो सकता है इसको, है ना? तो तुम ये कहोगे कि सर आपका सेंटेंस जो है ग्रामेटिकली रॉन्ग है। कितने कितने कहेंगे ये? फर्ज करें मैं पानी पी रहा हूँ, मैंने उर्दू में सेंटेंस बनाया, मैं पानी पी रहा हूँ, और मैंने आपसे कहा कि मैं इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपको बता रहा हूँ, आप मुझे बताएं कि ग्रामर में सही हूँ या गलत हूँ। तो आई ड्रिंक वाटर, गलत है। और गलत है एमल। तो अब्दुल्ला ने लिखा है लैंग्वेज के रूल्स, यहाँ नजर आ रहे हैं सबको? यानी किसी भी लैंग्वेज को बोलने में, यानी हम जब कोई भी लैंग्वेज में हम लेट्स अगर मैं कम्युनिकेशन करना चाहता हूँ, कि कुछ सेट ऑफ रूल, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे उर्दू में कहूँ कि मैंने कोई कंटिन्यूस काम करना है, और मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं वहाँ मतलब मैं सेंटेंस ही गलत पास कर रहा हूँ, मैं बात जो कर रहा हूँ वही गलत कर रहा हूँ। अब मैंने बात करनी है उर्दू में, लेकिन इशू क्या है, मुझे सेंटेंस के कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। यानी फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे दुआ, मैं आपसे क्लास में कहूँ कि भाई आप लोग मुझे दुआ में याद रखिएगा, ठीक है? मैं कहूँगा कि मुझे याद दुआ, क्या आप लोग क्या कहेंगे, सर ये सेंटेंस गलत है या सही है? मैं कह रहा हूँ मुझे याद तो, आप कहोगे नहीं गलत है, क्यों? क्योंकि मैं आपसे कहूँगा क्यों, तो आप कहोगे सर लैंग्वेज के अंदर कुछ ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं, ठीक है, या कुछ रूल्स होते हैं जिसे हम ग्रामर कहते हैं, ठीक है, उर्दू में शायद उसे गर्दान कहते हैं, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ग्रामर होती है, अब ग्रामर क्या होती है, कुछ सेट ऑफ रूल्स ले रही होती है। यानी आपने कंटिन्यूस टेंस है तो आपने जो है वो आई एम लगाना है, या आपने आई एम प्लस आई एन जी लगा देना है, अपना जो भी वर्ब है उसके साथ आई एन जी फॉर्म्स की यूज करनी है, जो भी वट एवर सारा आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा यार, ऐसे नहीं है। अलहमदुलिल्लाह सब मैट्रिक पास हुए। हमारी इंग्लिश लैंग्वेज के सारे रूल्स हैं वो ग्रामर डिफाइन करती है हमारी, है ना? अब ऐसे ही हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एक ग्रामर इन्वॉल्व होती है। जावास्क्रिप्ट, उसकी अपनी ग्रामर है। सी शार्प, सी, और पाइथन, जावा, रूबी ऑन रेल्स, और जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, इन सब की अपनी अपनी ग्रामर है, जो कि इनके रूल्स डिफाइन करती है। कि फॉर एग्जांपल जावास्क्रिप्ट में तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट लाइन से राइट से प्रिंट हो रहा है, और सी में हो रहा है प्रिंट एफ से प्रिंट। तो ये क्या मजाक है? ये क्यों? क्योंकि सी की ग्रामर ने डिफाइन किया हुआ है कि प्रिंट एफ से ही होगा, और जावा की ग्रामर ने डिफाइन किया हुआ है कि बच्चे डॉक्यूमेंट डॉट राइट से ही कर सकते हो, इसके अलावा पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो हर लैंग्वेज की कुछ ग्रामर होती है। एग्जैक्टली, सब लैंग्वेजेस के अपने अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। एक्सएमएल के वो रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। जरा पढ़ें यहाँ पर, अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ ग्रामर, ठीक है, रूल्स यूज एंड इट्स ओन, जो भी सारी अपनी वोकेबलरी होती है, ठीक है, इज यूज।
सारा भी जितना भी सीन होता है, जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, उनके कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, कुछ अपनी वोकेबलरीज होती हैं जो कि यूज होती हैं। लेट्स से कंसोल डॉट राइट है सी शार्प की, तो मैं उसको जावास्क्रिप्ट में ऐसे ही नहीं यूज नहीं कर सकता। ठीक है। दिस प्रोग्राम्स instructs computer to perform specific tasks, बिल्कुल ऐसी बात है। XML is not specified to be a programming language as it does not, देखो, है, as it does not XML any computation or algorithm, XML कोई भी कंप्यूटेशन या algorithm परफॉर्म नहीं करता, और XML के पास रूल्स ही नहीं है ऐसे। ठीक है। इट इज यूजुअली स्टोर्ड इन अ सिंपल टेक्स्ट फाइल, बस। ठीक है। तो XML एक कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। खुश। बहुत आसान सा रीजन है ये, बहुत सिंपल सा रीजन है कि इसकी कोई ग्रामर नहीं होती, बस। अच्छा, यहाँ पर ना हमने, अब ये नंबर रैंडम है, ये हम समझ आएगा कि किसी का वाकई में नंबर है। एक्सएमएल का सिंटैक्स किस तरह का होता है? हम वर्जन डिफाइन करते हैं, फिर ये हमारा रूट टैग होता है, जो हमारा मेन टैग होगा ना, रूट नोड कह लो इसे। अगर इन दोनों टैग्स को कहोगे तो रूट नोड कहोगे या रूट एलिमेंट कहोगे। और ये हमारा है चाइल्ड एलिमेंट या सब नोड। सब नोड का मतलब है नोड के अंदर वाला, रूट नोड के अंदर वाला, पेरेंट नोड के अंदर वाला। ठीक है। तो हमारा ये चाइल्ड नोड है। ठीक है। चाइल्ड नोड, और ये कंपनी का भी एक अब ये टैग्स कैसे हैं? ये कस्टमाइज है ना, नेम का अलग हो गया, कंपनी का अलग हो गया, फोन का अलग हो गया, ऐसे ही है। ये बेटर नहीं है पहले से जो हम पहले काम कर रहे होते हैं। अच्छा, एक्सएमएल के डॉक्यूमेंट में इस तरह से कुछ काम हो रहा होता है कि आपने जब टैग लिखा है तो ये कुछ दो तीन चीज़ों में परफॉर्म कर रहा होता है। सबसे आपका मार्कअप। ठीक है। और इसके अलावा जो आपका टेक्स्ट है ना, जो कैरेक्टर डेटा है, जो आप जिसमें आप यूजुअली काम कर रहे होगे, नंबर लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है, और वो सारा चीज, वो सब कुछ। ठीक है। तो यहाँ पर सिंटेक्स रूल, देखो एक्सएमएल की अपनी पब्लिक है। क्यों? क्योंकि एक्सएमएल डेटा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाते हुए यूज होती है, और एचटीएमएल डेटा को रिप्रेजेंट करने के अंदर यूज होती है। सही। एक्सएमएल सिर्फ डेटा की रिप्रेजेंटेशन के तौर पे, एक्सएमएल सिर्फ डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज नहीं होती। एक्सएमएल यूज होती है डेटा को सिर्फ ट्रांसफर करने में, जबकि एचटीएमएल जो है वो बकायदा डेटा को डिस्प्ले, मैनेज करना है, इसका स्किल लुक और फील कैसी है, वो सब कुछ मैनेज करने की काम होती है। अच्छा, फिर इसकी जो डिक्लेरेशन है वो किस तरह से होती है? सबसे पहले आप डिफाइन करते हो वर्जन, कि आपका वर्जन क्या है। तो अब सबसे पहले क्या करें, सब लोग एक डॉक्यूमेंट बनाएं, और डॉक्यूमेंट बनेगा, कोई भी आप नाम रख दें, और उसमें ये सब कुछ लिखें जो यहाँ पे मैंने लिखा है। डॉक्यूमेंट की एक्सटेंशन होगी डॉट एक्सएमएल, नोट पैड पे बनाएं और सेव करें। और सेव करते हुए नाम जब रखें ना, जैसे मैंने रखा था माई पार्ट डॉट एक्सएमएल, तो आप क्या रखेंगे? कोई भी नाम रखें, डॉट एक्सएमएल लाजमी रखना है। जल्दी स्टार्ट कर दें, वेट कर रहा हूँ मैं, और सब लोग मुझे शो करेंगे। हाँ, नोट पैड पे, बिल्कुल सबने नोट पैड पे करना है। बिल्कुल सेम। और जो सिस्टम पे नहीं है, तो भाई उनका अलग ही आंसर है, ये मैंने कहा था कि सिस्टम यूज करें। ये काम देखे बगैर आगे नहीं बढ़ूंगा, मेरे पास मेरा फोन रखा हुआ है, तो मुझे बोरियत का भी कोई ऐसी नहीं है कि मैं बोर हो रहा हूँ और मुझे लाजमी आगे पढ़ाना है। मुझे कोई जल्दी नहीं है। जब ये काम सब दिखाएंगे तभी आगे बढ़ूंगा। कहाँ पे? बेटा तुम सिर्फ ये नोटपैड की फाइल देखो ना, उधर क्यों देख रहे हो? जल्दी जल्दी करो।
अपनी स्क्रीन शेयर करें। एक मिनट रुकिए, मैं अपनी स्क्रीन शेयरिंग से हटा रहा हूँ। अब अपनी स्क्रीन शेयर करें, मैंने हटा दी। आपने ऐसे ही क्लिक करना है, यहाँ पे आता है इंटायर स्क्रीन, आपने इंटायर स्क्रीन पे क्लिक करना है, ठीक है, और फिर सेलेक्ट करके ओके कर दें, शेयर करना है। चलिए स्टार्ट करें। पहले जोबिया दिखाएंगे अपनी screen। जी। जोबिया अपने स्क्रीन शेयर कर रही हैं। यहाँ देखें, जहाँ पे कैमरे का बटन होता है ना, मीट पर, दिखा है? उसके साथ ही एक बटन होगा, उसमें स्क्वायर बना होगा, उसमें एक साइन बना होगा प्लस का, बना हुआ है। हाँ, हो तो गई से। जरा दिखाएं क्या किया आपने। आ रही है स्क्रीन आपकी, हो गया। ये तो रही नोटपैड की स्क्रीन। हाँ, आ गई। अरे, क्या किया? जो भी पिक्चर लेके मुझे व्हाट्सएप करें, बाकी सब लोग देखें यहाँ पर। जो भी अपने कोड की पिक्चर लेके मुझे व्हाट्सएप करें, बाकी सब लोग यहाँ पे देखें, और ये मुझे सबका काम चाहिए। जी। हुजैफा तुमने भी कर लिया ना? हुजैफा, कर लिया तुमने? सेंड करो मुझे। व्हाट्सएप पे करो। इसको सेव करेंगे। व्हाट्सएप पे करो ना सेंड, मोबाइल से पिक्चर लो और मुझे व्हाट्सएप करो। जूबिया और ताहिरा, इस डॉक्यूमेंट को सेव करें। इस डॉक्यूमेंट को सेव करें। मेरा नंबर किसी से ले लो फिलहाल। ओके ओके ओके। अच्छा, सही है सही है। सेव करके आपने इसको देखा, ट्राई करके रन करके देखा? ब्राउजर को ओपन करके देखें इसको कैसे ओपन हो रही है। और बाकी तुम हुजैफा, किसी से भी नंबर लो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा तो नहीं, ये रिकॉर्डिंग जाएगी मेरी, पब्लिक हो जाएगा मेरा नंबर तो। किसी से लो, तो इसका नंबर सेंड कर दे मेरा, और ये मुझे मैसेज करेगा। जल्दी वेट कर रहा हूँ। चैट में मत डालना कोई। इसको पीएम कर दे कोई यार। तो भाई मना कर रहा हूँ चैट में डालने से, समझ में नहीं आ रही। अजीब इंसान हो। अच्छा, अब सब लोग क्या करें कि अब सब लोग ना, यहाँ पर इस तरह से एक्सएमएल का वर्जन डिफाइन करें। जहाँ पर आप लोगों ने टैग लिखा है ना, जैसे नोटपैड की फाइल में मैं दिखाता हूँ, मैंने वहाँ पे टैग लिखा है ना, मैं क्या करूँगा, इस पूरे वर्जन को यहाँ डिफाइन करूँगा। तो ये मेरा एक्सएमएल का पूरा वर्जन भी डिफाइन हो गया। ब्राउजर पर अगर मैं जाऊँ यहाँ पर और मैं स्टैक को ओपन करूँ, तो ये मेरा वर्जन भी अपडेट हो गया यहाँ पर। ठीक है, फाइल में कोई चेंज नहीं आएगा, कोई एरर नहीं आएगा, बट अब यहाँ पर है ना, कोई वो नहीं आएगा, नहीं कोई। तो जो वर्जन है ना, मैंने डिफाइन कर दिया बेसिकली। तो जरा सब लोग यहाँ पर आके इस तरह से, जैसे मैं यहाँ पर अपना वर्जन डिफाइन कर रहा हूँ,
हम लोग इस तरह से XML की फाइल में अपना वर्जन डिफाइन करें, बताता हूँ उसमें क्या होता है। डिक्लेरेशन में क्या होता है, सबसे पहले XML का वर्जन आपने डिफाइन करना होता है। टैग XML का ऐसे ओपन होगा, क्वेश्चन मार्क XML, वर्जन डिफाइन करेंगे 1.0, 1.0 ही चल रहा है फिलहाल। और इनकोडिंग डिफाइन करेंगे UTF-8। UTF-8 क्या करता है कि आपके मोस्ट जो, स्मॉल कर दीजिएगा, मोस्ट यूजेबल जो टेक्स्ट होते हैं ना, ज्यादातर जो ब्राउजर होते हैं उसका आपका जो टैग होगा, जो आपका कोड होगा, जितना भी सारा सिनेरियो होगा, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा इस UTF-8 की मदद से। इस तरह की कोई चेंजेस नहीं आएंगे दायरे, बट एटलीस्ट आपको समझ में आ जाएगा किस तरह डिक्लेयर करना है। सब लोग जरा स्टार्ट करें, बताएं मुझे भी। जी। क्या इशू आ रहा है हेमंत? नोटपैड में शो हो रहा है ना, आपने राइट क्लिक करना है ओपन विद, और ओपन विद के बाद गूगल क्रोम सेलेक्ट करना है, हो जाएगा। या कोई भी ब्राउजर सेलेक्ट कर लें, इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो भी ऑप्शन में आ रहा हो सेलेक्ट कर लें, फिर हो जाएगा ओपन। और अगर ज्यादा मसला करें ना तो क्या करें, ब्राउजर ओपन करें, क्रोम, नया टैब आप करें। अच्छा सुने हिमल, क्या करें, ये नया टैब ओपन किया, कंट्रोल+O प्रेस करें और अपनी फाइल सेलेक्ट कर लें। फाइल सेलेक्ट करेंगी, ये यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ठीक है, फिर बताइएगा मुझे। एक मिनट रूबिया, रूबिया, अगर ब्लू टिक आ गया इसका मतलब मैंने चेक कर लिया है। अगर अभी तक ग्रे आ रहे हैं या व्हाइट आ रहे हैं तो इसका मतलब मैंने नहीं किया। देखें आप, मैंने कंट्रोल O प्रेस करना है इमन, ठीक है, कंट्रोल+O, इससे ओपन हो जाता है। ये फाइल मेरी है, सेलेक्ट करें, आ गया, सिंपल। सही है, आप भी ट्राई करें, करें तो मुझे बताएं जल्दी, शाबाश। सबने कोड करना ही है, और मुझे सबने दिखाना है, ये वर्जन वाला कोड अपडेट करके मुझे सेंड करें। तो सर हमने कर लिया है। तो मुझे नहीं पता, कैसे भी करो। अल्लाह अकबर, ये ऐसा क्या कर रही है? गलत आ रहे हैं ऐसा। फाइल का नाम क्या है? जी, बेटा, irsa.xml है पक्का? मैं अपना कैमरा ओपन कर रहा हूँ, 1 मिनट के लिए, जरा देखिएगा आपकी फाइल का नाम क्या है, ठीक है? ठीक है, आपको आपकी फाइल का नाम नजर आ रहा है? अभी देखिए आपको क्या नजर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या नाम है आपकी फाइल का? irsa.c। एग्जैक्टली, इसको सही। अब फिर करें वो। 1 मिनट, 1 मिनट। ये जुबिया, आपने वर्जन अपडेट किया उसके बाद की अपडेट है ये? जी जुबिया, ये जो आपने वर्जन लिखा है उसके बाद अपडेट आई है ना ये, मतलब उसके बाद आपने मुझे पिक्चर लेके भेजी है। तो ये गुड, बेहतरीन। अली साहब, आपने अपडेट करके भेजना है मुझे, वर्जन के साथ भेजना। ठीक है, सही। कौन कह रहा था स्क्रीन शेयर करने का मुझसे? स्क्रीन जो शेयर करे वो स्क्रीन शेयर करे, फिर मैं 1 मिनट दिखाता हूँ रुकिए। करो स्क्रीन शेयर करो भाई, जल्दी करो, टाइम कम है हमारे पास। स्क्रीन शेयर करनी थी, कैमरा ओपन नहीं करना था। नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो एग्जाम है ना, इसे ऐसा करो, इसे इंटरनेट एक्सप्लोरर पे खोलो, ये टेक्स्ट के साथ ओपन होगा। वो इसमें कोड दिखाओ, कोड दिखाओ, ऐसे ही कोड दिखाओ।
इसे इसे क्रोम पे ओपन करो। क्रोम पे जाओ जरा, गूगल क्रोम पे जाओ। और देखो ये तो नंबर लिख रहे हो ना, ये हुदैफा, तुम ये जो नंबर लिख रहे हो ना मैसेज के टैग के बाद, देखना एक कुछ नंबर लिखे हुए आ रहे थे अभी कोड में, देखो। ये नंबर बेटा मिटा दो, स्क्रीन पे शो नहीं करोगे वो। जी यार, हुदैफा बस क्या बताएं। तुम एक ही हो ना घर में अपने? बहुत शौक है। जो भी आप, अच्छा मैं स्क्रीन ठीक है, इतना किया तुमने? अच्छा, इसके बाद ना हमारे पास डीटीडी आती हैं, आई थिंक इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा ना मेरे ख्याल से डिक्लेरेशन होगी। सिंटेक्स रूल्स पे हो गया, ठीक है। एलिमेंट्स भी, अच्छा, जो आपके टैग एलिमेंट्स हैं वो इस तरह के होने चाहिए कंटेनिंग की बात याद रखिएगा। मैंने वर्डिंग ऐड की है तो ये वर्डिंग्स एक मरतबा पढ़ भी लीजिएगा। आपके एलिमेंट्स इस तरह के होने चाहिए, नहीं ओपनिंग और क्लोजिंग एलिमेंट दोनों होने चाहिए। और केस का ख्याल रखिएगा, केस आगे डिस्कस भी हुआ है, अगर ये ई स्मॉल है ना, ये वाला जो स्टार्टिंग टैग में, तो ये एंडिंग टैग में जो ई है ना ये भी स्मॉल होना चाहिए। सही है, इस बात का भी लाजमी ख्याल रखना है हमने। ये कुछ चीजें हैं जो कि हमें बहुत ज्यादा देखनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा इनका ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर मैंने एक डिफाइन किया हुआ है, जैसे फर्स्ट करें कंपनी वाला कोड है ना, ये। अब ये क्या है, इसमें स्टैंड अलोन टैग यूज हुआ है, यानी यहाँ पर स्टैंड अलोन टैग हुआ है, जबकि स्टैंड अलोन टैग बनता नहीं है। जो टैग यूज होगा वो कैसे यूज होगा, कि कंटेनिंग टैग यूज होंगे। अगर कंपनी का टैग यहाँ ओपन हुआ है फॉर एग्जाम्पल, तो कंपनी का टैग यहाँ क्लोज भी होगा। कंपनी का टैग अगर यहाँ पे ओपन हुआ है फॉर एग्जाम्पल, तो कंपनी का टैग यहाँ इस कंपनी के नाम, माई कंपनी के बाद इसे क्लोज होना चाहिए था, जबकि क्लोज नहीं हो रहा है। तो ये एक मतलब आप इसे एरर कह सकते हैं, फिर प्रॉब्लम कह सकते हैं। और इवन ये देखो, यहाँ समरी का एक टैग क्लोज, कंपनी का एक टैग क्लोज हो रहा है, तो ये इस तरह से क्लोज नहीं होगा कि कंपनी का टैग यहाँ क्लोज होगा और फिर देन उसके बाद जो है ना हमारी कॉन्टैक्ट इन्फो, इसका टैग क्लोज होगा। तो इसीलिए ये चीजें ख्याल में रखनी है इस तरह से। देखो इसका करेक्ट जो फॉर्म है इसकी वो ये है। बस इन चीजों को बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। सिंटेक्स हो गया, एक्स और वाई देखना है। रूट टैग ये होगा, तुम्हारा मेन टैग है। ये हमारे चाइल्ड टैग्स हैं, एक्स और वाई जो टैग्स हैं ये चाइल्ड टैग्स कहलाते हैं। कोई फर्क नहीं आएगा, डिफरेंस कोई नहीं आएगा। हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब जरा यहाँ स्क्रीन पे देखें, आप लोग एट्रीब्यूट यूज करते हैं, ज्यादा एंकर का ये टैग जो आपने कभी पहले यूज किया होगा, आप लोगों को याद है सबको? एंकर का ये टैग है, एंकर एचरेफ, और आपने इसमें ब्राउज़र का लिंक दे दिया। अब आपने ब्राउजर का लिंक दे दिया, उसके बाद आपने इसके अंदर एक डिस्प्ले वर्ड मार्क कर दिया गूगल लेट से। अगर ये ब्राउजर पे शो होगा, लेट से अगर मैं इसे नोटपैड में या कहीं भी डॉट एचटीएमएल करके सेव करता हूँ फाइल को, और क्या होगा, गूगल लिखा हुआ आएगा, उस पर क्लिक करूंगा और कहाँ चला जाऊंगा, गूगल पे चला जाऊंगा। तो ये एंकर का एट्रीब्यूट है ना एचरेफ। ऐसे ही आप एग्जाम्पल में एट्रीब्यूट पास कर सकते हो। सर एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, ये एट्रीब्यूट का मतलब होता है आइटम, और इसका एट्रीब्यूट क्या है, आईडी। तो यही एट्रीब्यूट की बात वहां पर हो रही है, तो आप यहाँ पर ऐसे पास कर सकते हो। जैसे यहाँ देखो, ए का एट्रीब्यूट क्या है, बी की वैल्यू एक्स है, सी का एट्रीब्यूट क्या है, वाई, बी का एट्रीब्यूट अगेन जेड, और इस तरह से आप एट्रीब्यूट कर सकते हो। अब ये डेमो के तौर पर बताया गया है, मैं सिर्फ यहाँ पे डेमो का मतलब डेमो की बात कर रहा हूँ। ज़्यादा असल में मैंने यहाँ पे एट्रीब्यूट नहीं रखे हैं। फिर आप एक्सएमएल के अंदर टेक्स्ट वगैरह रख सकते हो। ये कुछ टर्म्स होती हैं एक्सएमएल में जो यूज होती हैं यूजली ना, जब भी आप इन्हें देखो तो घबराना मत। देखो ये, जब भी आप इन्हें देखो तो घबराना मत, ठीक है, कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ है, कभी यार ये क्या है क्या नहीं है। तो क्या है बेसिकली, ये नॉट अलाउड कैरेक्टर है, क्योंकि इसके अंदर कैरेक्टर अलाउड नहीं है। तो उसकी जगह क्या, अगर आपने बताना है लेस देन, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, एट द रेट और आई टी, ठीक है, ये साइन लिखोगे क्योंकि लेस देन का काम करेगा। अगर आपने ग्रेटर देन का साइन लिखना है, तो आपने क्या लिखना है, एल टी मतलब लेस देन, जी टी मतलब ग्रेटर देन, ठीक है। फिर अगर आगे बढ़े, तो ये चीज़ें अलाउड है, ये अलाउड नहीं है। आपने एंड का साइन लिखना है, तो एम परसेंट, याद है एम परसेंट, हमने भी किया था एम परसेंट।
सी में। लेकिन वहाँ पे उसको कहते यूजुअली एंड ही है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि एम परसेंट का साइन होता है। तो एंड के साइन को यूजुअली एम परसेंट ही कहा जाता है। फिर अगर आपने डॉट करना है तो आप सॉरी कॉमा अगर आपने देना है अपोस्ट्रोफी वाला जो ऊपर लगता है, ठीक है, तो अपोस्ट्रोफी और ए पी ओ एस यहाँ पे उसकी शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है अपोस्ट्रोफी। लेट्स से अगर आपने देने डबल कोट्स जो हमारे यूनिट कॉमा होते हैं तो आपने कोट देने, जो कि कोटेशन मार्क के नाम से आ जाएगा। मतलब बहुत आसान है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है एग्जाम में। अगर आप ये लिखा हुआ देखें आप समझ जाए कि यार यहाँ पे ना इन्होंने कोटेशन मार्क किया हुआ है। अब यहाँ पे आपको कोटेशन मार्क करने का ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई टेक्स्ट लिखना है, उसके अंदर आप चाह रहे हैं कि कोटेशन मार्क हो, ठीक है, तो क्या होगा उसके अंदर, आप लिख रहे हैं हेलो वर्ल्ड में कोटेशन मार्क, देखो क्या होगा, एंड क्यू यू ओ टी। तो आप क्या करोगे, आपने हेलो वर्ल्ड में कोटेशन मार्क करनी है, आप क्या लिखोगे, एम परसेंट क्यू यू ओ टी, ऐसा ही है ना, यहाँ पर क्यू यू ओ टी और सेमी कॉलन कर दो। तो सेमी कॉलन कर दो, क्योंकि हम डबल कोटेशन नहीं लगाते एग्जाम्पल में। डबल कोटेशन एग्जाम्पल में जहाँ लगानी होती है ना वो यहाँ पे लगानी होती है। मैं बता रहा हूँ रिप्लेसमेंट में अगर आपने यूज करना है तो वो ये यूज करेंगे आप। इसीलिए ख्याल रखो जब आप जहाँ पे यूज करनी है। अब जाहिर है हम यूज यूजली यहाँ पे भी नहीं करते हैं, जरूरत हमें यहाँ पे भी नहीं पड़ती है, लेकिन वही वाली बात है, जब नीड आती है तो फिर हम उस वक्त सोचते हैं कि यार अब क्या होगा। तो वहां पर क्या है, मैंने रिप्लेसमेंट की जो टेक्स्ट वगैरह है तो यहाँ पर ऐड किए हैं ताकि एटलीस्ट उस वक्त जब आप प्रॉब्लम में हो, जब आप सोच रहे हो यार यहाँ पे क्या लगेगा, तो आपके जहन में ख्याल आ जाए कि यार मैं यहाँ पर ये कोटेशन की जगह ये क्यू यू ओ टी लगा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब एक्सएमएल का डॉक्यूमेंट या एक्सएमएल की डीटीडी कैसे बनती है ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। डीटीडी डिफाइन करना सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में, किस तरह से बनती है वो सब कुछ देखेंगे।